ओके, चलिए तो वीवर्स TWD दैट इज ट्रेड विद डॉक्टर में आपका स्वागत है। और हमारे साथ इस टाइम जुड़ चुके हैं नए हमारे पेशेंट। तो सबसे पहले उनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। चलिए, तो आपका नाम क्या है? अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो हम लोग कुछ ऐसे तो वर्चुअल नाम। मैं- सा- हेलो। हाँ जी सर, मेरा नाम सागर है। अच्छा, आपका नाम सागर है, ठीक है। आपका एज क्या है? एज 22 है। एज 22 है। ऑक्यूपेशन क्या है आपका? स्टूडेंट हूँ अभी तो सर मैं। ठीक है, स्टूडेंट हैं आप। स्टूडेंट हैं, क्या इनकम होगी आपकी, या जिससे आप कुछ इनकम वगैरह है, या पॉकेट मनी से ट्रेडिंग करते हैं? पॉकेट मनी से ही ट्रेडिंग सेविंग करके उसमें से ही तो ट्रेडिंग कितना चल रही है आपका है, फिलहाल मीन्स तो। कितना पॉकेट मनी है आपका अभी? अभी तो सर मैंने अपनी सेविंग्स में नियरली 4,000 इसमें लगाया हुआ था। ठीक है, ओके। 4000 आपने लगाया हुआ था। अच्छा, कितने दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं? ईयर से, कुछ मंथ से? हो गया सर। तो 2 वीक से ज्यादा हो गया। ओके, तो मान बहुत लेते हैं हम लोग। रिसेंटली। हम लोग 15 डेज लिख लेते हैं, ठीक है। अभी तक हाँ जी। ट्रेड किया है, कितना ट्रेड किया है? मीन्स एक ट्रेड ट्रेड। इंट्राडे में 3 4 5 दिन किया था, उसके बाद से फ्यूचर एंड ऑप्शंस में किया था, शुभम ने गाइड किया था तो। ओके, तो अभी बैंक निफ्टी वगैरह में करते हैं आप कॉल, या मतलब जो भी ट्रेडिंग हाँ करते हैं, जी। तो कितना कैपिटल यूज करते हैं वन हाँ हाँ ट्रेड? यस। वो तो सर लॉट के हिसाब से होता है, फिर भी मिनिमम जैसे कि आपको स्क्रीन पे मेरे क्वेश्चन फाइव दिख रहे थाउजेंड के होंगे। अराउंड था तो सर लॉस। जैसे कि एक लॉट आपका हाँ होता वो है सर थोड़ा छोटा छोटा आ रहा है ना तो। अभी दिख रहा होगा, स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा मैंने कर दिया। वैसे आप जूम भी कर हाँ सकते हाँ हैं, हाँ स्क्रीन को आप अपने मोबाइल हाँ। से जूम भी कर सकते हैं। ओके, वो हो नहीं रहा था, मैंने किया सर एक दो बारी तो हुआ नहीं, तो फिर इस वजह से। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो कैपिटल मतलब थोड़ा लॉस भी हुआ था, तो उसके हिसाब से फिर कम हो गया, और मेरे पास एक्स्ट्रा सेविंग्स थी नहीं, तो मैंने मतलब टोटल मैंने 5500 आसपास अभी तक इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक ठीक, वो नहीं, जैसे जिसमें से आप मतलब एक लॉट से ट्रेडिंग करते हैं या दो लॉट से ट्रेडिंग करते हाँ हैं जी, ये? एक लॉट से, एक लॉट से। एक हाँ लॉट जी। से तो ओके। चलिए, आपका नंबर ऑफ ट्रेड इन अ डेज कितना आप ले लेते हैं? अगर मीन्स मैक्सिमम दो ट्रेड करते हैं, तीन ट्रेड करते हैं? दो मिनिमम, हाँ जी सर, दो दो ट्रेड तो। मैक्सिमम दो ट्रेड करते हैं। कोई ट्रेडिंग सेटअप है, या वैसे ही रैंडम जो मन में आया वैसे कि लग रहा है उस बेसिस पे लेते हैं? नहीं वो मतलब कि शुभम से ऐसे आइडिया लेते थे उसके बाद से। कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जब आपको नहीं। प्रॉफिट हो रहा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपको प्रॉफिट हो रहा होगा किसी ट्रेड में, तो कितने देर तक आप हम्म। उसमें बने हुए थे उस ट्रेड में? डे तो नहीं सर, हार्डली 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ऐसे, मतलब वो तो निफ्टी के हिसाब से था, अगर वो जैसे कि प्रॉफिट हुआ है तो फिर नहीं, जब क्या नाम है आपका कि। प्रॉफिट रनिंग हो रहा था ना, उस केस में हाँ जी। आपने कितनी देर तक अपने सिस्टम को कट नहीं किया, मीन्स प्रॉफिट बुक नहीं किया? 10 मिनट तक होल्ड किए थे आप उस प्रॉफिटेबल ट्रेड को, या 5 मिनट होल्ड किए थे, या 1 मिनट किए थे? मतलब जैसे आपकी स्क्रीन पे। प्रॉफिटेबल ट्रेड को तो 5 मिनट तक होल्ड किया था, बाकी लॉस वाले में मैं 20 25 मिनट तक होल्ड किया था, तो उसके बाद मुझे प्रॉफिट हुआ था उस दिन। एक दिन का ये मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा, मतलब 25 मिनट हाँ जी। आपने लॉस में होल्ड किया और 5 मिनट ये। फिर प्रॉफिट और लॉस हाँ से जी। नहीं मतलब है, वो आपने लॉस जब हो रहा था तो मेरा ये जानने का मतलब है कब आपने कट किया उसको। हो सकता है वो अच्छा अगर। नहीं। हम्म। अब चलिए, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तीन को जो भी आपको दिक्कत आ रही है मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो अपने पहला तो प्रॉब्लम। सर ये है कि हाँ, जो हम लोग बैंक निफ्टी से फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर रहे हैं, तो उसमें सर मैंने 2 3 वीडियोस भी देखी, कॉल पुट को लेकर के, कॉल और वो कॉल्स को लेकर के, पुट को लेकर के, और सर फिर भी सर वो जो चार्ट है उसको रीड करने में ना प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद अगर मैं उसके कंसेप्ट को भी जान गया कि ये कॉल में आता है, ये पुट में आता है, उसमें क्रीमी लेयर कौन सी है, नॉन क्रीमी लेयर नीचे वाली है, उसकी स्टार्टिंग एंडिंग, ये चीजें तो जान गया थ्योरेटिकली, लेकिन सर उसको अप्लाई करने में प्रैक्टिकली थोड़ी इश्यू आ रही है। टेक्निकली इशू जैसे किस टाइप का प्रॉब्लम क्या है? मतलब कॉल मीन्स क्या, अगर मार्केट अगर ऊपर मैं जा रहा है? लगाने जाऊं, हाँ। अगर मैं चाहूँ कि चलो इस निफ्टी पे मैं लगाऊं, तो फिर वो लगाने का फिर वो रहता ना डाउट, या ये कि मेरे को मैंने अभी तक खुद से लगा नहीं पा रहा हूँ उतने अच्छे से।
अच्छा, अगर आप मतलब मुझे आप बता अभी देंगे अब। निफ्टी 44-500 पे लगा दे तो मैं लगा दूंगा, लेकिन फिर हाँ। खुद से वो रीड करने में वो हम्म, प्रॉब्लम है। अच्छा, ट्रेडिंग आपको मीन्स स्ट्राइक प्राइस की दिक्कत आ रही है कि कैसे लगाना है। हाँ जी। चलिए, एक तो ये दिक्कत हम सॉल्व करेंगे, और और मेनली तो यही है कि स्ट्राइक प्राइस अगर जैसे कि मैं, बाकी मेरे को तो मार्केट को एनालाइज करके टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो करना पड़ेगा, उसको तो मुझे टाइम देना पड़ेगा। तो दूसरा हम्म। तो यही कि ये तो वो है कि मुझे टाइम देना है। हम्म तो ये तो मेरी इशू नहीं है, ये तो मतलब ये तो मेरे को मेरा हार्ड वर्क होगा ना टाइम देना वहां हम्म पे, तो हम्म ये हम्म, तो हम्म, बस मेनली वही है, पहला इशू की यही है कि थोड़ा सा मतलब कि स्ट्राइक प्राइस वगैरह का और अच्छे से नॉलेज हो जाए और प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। और आपको आईटीएम, ओटीएम और एटीएम के बारे में भी कुछ नहीं पता होगा। एटीएम तो पता है सर, एट द मनी जो हम लोग वो हाँ कॉल हाँ, करते हैं। ठीक है, तो मीन्स आईटीएम इन आपको द बेसिक। इन हाँ, इन द मनी, ठीक है, हाँ, चलिए। इन द में बहुत मनी। सारे हाँ ग्रीक्स वगैरह भी होता है। मेन आपको स्ट्राइक प्राइस के हम हालांकि 3 क्वेश्चन पूछे थे आपसे, अगर आपको एक ही दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे एक आध दो क्वेश्चन हम अपनी तरफ से बता देंगे। ठीक है। तो उससे हाँ। पहले हम लोग कुछ आपका ये तो हो गया, आपके कुछ बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई। अब चलते हैं थोड़े से साइकोलॉजिकल लेवल पे बात करते हैं कि क्या ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होगा, आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, राइट। हम्म। ठीक है, तो ये हमारा एपिसोड 2 है। इसमें आप देख रहे होंगे कुछ डायग्राम बना होगा, ये आदमी है जो काफी टेंशन में लग रहे हैं ट्रेड लेके, कुछ ऐसा स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है। तो पहले उससे स्टार्टिंग से पहले आपको एक क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा कि आप ट्रेडर क्यों बनना चाहते हैं, मतलब सिर्फ ये कुछ प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप ट्रेडर बनना चाहते हैं। मार्केट की नॉलेज हो जाए और प्रॉफिट, जिससे हम लोग रिच प्रॉफिट बनने के गेन लिए करें। प्रॉफिट मीन्स रिच बनना चाहते हैं, आप सभी इस हाँ फील्ड जी में इसीलिए बिल्कुल। आते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा आता है स्क्रीन पे कि आपने फर्स्ट टाइम कैसा, जैसा कि आपने बताया कि फर्स्ट टाइम किस कैसे सुना ट्रेडिंग के बारे में। सर टीवी एडवर्टीजमेंट से, ये ये जो हम भी लोग म्यूचुअल फंड, हाँ जी, ये अपस्टॉक्स वगैरह की जो ऐड आती है अपनी टीवी में, तो उधर से ही। आप क्या चाहते हैं, कितने टाइम में आप एक्सपेक्ट होना चाहते हैं कि आप रिच बन जाएंगे, मीन्स एक एक्सपेक्टेशन होगा, 5 ईयर, 10 ईयर्स, 1 ईयर, कुछ भी हो सकते हैं आपके गोल। टाइम तो नहीं सोचा, बट सर ये है कि मतलब कि मोस्ट प्रोबेबल जितना ज्यादा इसके बारे में ऐसा जान सके, नॉलेज ले सके, क्योंकि टाइम का कंसेप्ट नहीं कभी सोचा कि इस 6 महीने में बन जाऊंगा। मेरा मेनली ये मानना है कि जितना ज्यादा मैं नॉलेज एक्वायर करूंगा उस चीज के बारे में, और जितना ज्यादा उसमें गो थ्रू होऊंगा, तो उसके हिसाब से सर मुझे क्या नाम है कि मेरे को रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वो ठीक है, सर तो मेरे को इसके बारे करने में। के ऊपर है वो चीज अच्छा, में। तो हाँ आपने जी अभी भाई। लगभग 15 दिन 2 हफ्ते ट्रेड किया, तो आपको जो वीडियोस वगैरह में देखा होगा आपने, लोग प्रॉफिट लॉस दिखाते हैं या एडवर्टीजमेंट में देखा हम्म। होगा, तो आपको रियलिटी और जो रियल में जो आपने फेस किया उसमें कुछ डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। हाँ जी सर, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी सर, बट सर क्या नाम है कि जैसे कि 2 दिन प्रॉफिट हुआ है तो तीसरे दिन लॉस हो गया, तो ऐसा, हाँ ठीक था, मान के चलिए कि 65% एक्सपेक्टेशन थी, तो रियलिटी 35% तक ही थी, या ओके, 40% तक ही थी। हाँ जी। तो आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है या पार्ट टाइम। हाँ, ये अभी नहीं सोचा है सर इतना ज्यादा, बाकी फिलहाल तो पार्ट टाइम से ही सोच के शुरू किया हुआ है, क्योंकि अभी एजुकेशन भी साथ में चल रही है और एक स्टेबल इनकम है नहीं मेरे पास, तो सर अभी हम्म। उस लेवल तक जाने का नहीं सोचा, बाकी फिलहाल तो अभी ये है कि पार्ट टाइम ही चलाना है। ओके, चलिए। तो आपका अगर सेटअप ही नहीं है तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए वैलिड नहीं है कि लास्ट स्टेट, जैसे बहुत सारे लोग डिफरेंट सेटअप पे काम करते हैं तो उनके लिए क्वेश्चन था। तो अब ये हाँ क्वेश्चन, जैसा आपने खुद ही बोला कि अभी टाइम आपने डेडिकेटेड नहीं किया है लर्निंग में, तो ये थंब यस रूल सर। होता है, अगर आप जब तक लर्निंग नहीं करेंगे इस मार्केट में तब तक आपको अर्निंग नहीं होगी। वो बाकी जितने बिल्कुल यूट्यूब पे दिखाते हैं वो भी काफी उसके पीछे उनका स्ट्रगल होता है, एकदम से आप आके प्रॉफिटेबल हो नहीं सकते, क्योंकि जो इतने साल बिल्कुल से सर मार्केट बिल्कुल। में, क्योंकि ये जीरो सम गेम होता है। अब आपको बताते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके पीछे, उसके बाद हम लोग प्रेस्क्रिप्शन ऐसे वर्ड यूज करते हैं क्योंकि वेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए। ठीक है, तो फिर आपको हम यस। कुछ ले सकते हैं अपने प्रॉफिट और लॉस के बारे में, थोड़ी सी चीजें हम आपको बताते हैं कि जीरो सम गेम होता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी होती हैं चीजें ना, यहाँ पे जीरो सम गेम होती हैं, ये आपको पता है कि नहीं। मीन्स अगर आप 10 लोग आ रहे हैं तो जितना भी कैपिटल लेके आ रहे हैं, तो वो सारे लोगों का कैपिटल आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
ये ब्रोकरेज चला जाएगा लोगों के बीच में, और बाकी उसके बाद आपका ये कैपिटल मीन्स 100 रुपीज सब लोग लेके आ रहे हैं, तो कुछ तो ब्रोकरेज चला जाएगा, बाकी कुछ लोग लॉस करेंगे तो कुछ लोग गेन करेंगे। कोई अलग से इसमें इनपुट पैसा नहीं आता है। आपको ये चीज पता थी या अभी पता चल रही है? हाँ जी सर, ये तो पता था। हाँ ठीक है, तो अगर आप ये सोचिए कि अगर अब जीरो सम गेम है, आपके साथ जो भी फाइट में है, जो सेलर वगैरह, हम लोग बायर हैं, तो बायर के पास कैपिटल बहुत कम होता है। तो बायर के पास कैपिटल कम होगा तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है सेलिंग का। सेलिंग में अगर आप एक लॉट पे जाते हो, अगर एक लॉट जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना कि एक लॉट हम लोग अगर बाइंग करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 3000 मान लीजिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो अगर हम हम्म। लोग इन द मनी में जाएंगे तो 2000 3000 के लगभग में हमें एक लॉट मिल जाता है। बट यही एक लॉट अगर हम सेल करने जाएंगे तो वो हमें 80,000 के अराउंड पड़ेगा। तो इतना महंगा लॉट हम लोग सेम चीज के लिए, सेम प्रॉफिट के लिए, कोई सेल कर रहा है कोई बाई कर रहा है। तो यहीं से आपका एक कॉन्सेप्ट शुरू होता है कॉल बाई और कॉल सेल का, और पुट बाई और पुट सेल का। तो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग बायर होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन पे आपको जब ले चलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए चलिए यहाँ पे ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको मार्केट में पूछूं, ये 15 मिनट का चार्ट है, क्या बैंक निफ्टी का ही है, मान लीजिए अगर मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, अगर आपने देखा कि थोड़ी देर के लिए आपको क्या लग रहा है, तो ग्रीन बन रहा है, तो ऑब्वियसली जो बायर्स होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे। ठीक। अभी अगर ग्रीन बाई करेंगे, अभी उस पर मजा आएगा कि क्या होगा आगे, मतलब हमें फ्यूचर नहीं पता है, हम यहाँ पे बाई करेंगे मीन्स क्या, हम एक लॉट बाई करने जा रहे हैं। एक लॉट बाई करने के लिए हमें मिलेगा क्या, 3000 रुपीज में हम बाई कर लेंगे। सिमिलरली यहीं पे कोई एक कॉल को शॉर्ट करेगा, शॉर्ट वर्ड आपने सुना होगा, तो उसको जब शॉर्ट करेंगे तो उसको 80,000 रुपीज लगेगा। डिफरेंस दोनों में क्या होगा, हमारे में एक थीटा डी के नाम की चीज होती है, ग्रीक्स होती है, थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा होगा या आगे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप देखे होंगे कि आपका जब मार्केट बढ़ रहा होता है, अभी आप इतना ट्रेडिंग नहीं किए तो एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे, जब आपके डायरेक्शन में भी कई बार मार्केट मूव करेगा लेकिन आपका प्राइस नहीं मूव करता है। हम लोग स्ट्राइक प्राइस पे ही बात कर रहे थे, राइट? अगर जी हाँ जी सर। सुन पा रहे हैं ना मुझे आप? थोड़ा थोड़ा। यस सर, क्लियर है, बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है साउंड सर। तो आप जैसे कि आप अब यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो कैसे, मैं अगर ऐसे मान लीजिए आप कितने मिनट के चार्ट पहले यूज करते हैं, मतलब ट्रेडिंग के लिए अगर आप चार्ट तो बैंक सर हाफ कुछ। एन आवर मिनिमम, हाफ एन आवर या ऐसा मतलब कि 10 मिनट 15 मिनट वाला भी हाँ और तो 30 पहले मिनट एक वाला सर, भी या। एक आप एक काम करिए ना, पहले कुछ एक पहले सेटअप बनाइए, सेटअप इन द सेंस कि आप बिगनर है ना, तो आपको स्टार्टिंग के लिए स्ट्राइक प्राइस तो ठीक है, पहले आप उस पे जाइए कि आपको कितने मिनट पे ट्रेडिंग करनी है। 15 मिनट। अच्छा और सर। 15 मिनट पे या तो अपने आप को देखिए, जज करिए, या तो 5 मिनट, उससे कम पे अभी मत जाइएगा। 1 मिनट पे जाएंगे तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ये सब वर्ड आपको सुनने में थोड़ा टफ लग रहा होगा, कुछ दिन बाद इसके आप फेमिलियर हो जाएंगे। ये जो भी वर्ड्स ओके मैं सर। यूज कर रहा हूँ ये आप भी यूज करने लगोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे क्या होता है, एक ओके मिनट सर। पे बहुत तेजी से आपके फ्लक्चुएशन होंगे, तो वो उस टाइम अभी स्टार्टिंग में हैंडल करना बड़ा दिक्कत होता है। तो 5 मिनट अगर कर पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप 10 मिनट्स या 15 मिनट्स के चार्ट पे आप अगर देखेंगे थोड़ा सा, तो आराम से हम्म। आपको थोड़ा सा व्यू बनेगा। आपको पहले एनालिसिस करना है, थोड़ा सा पढ़ना है, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं चीजों को पढ़िए। यस सर। अब कॉल और पुट की बात हो रही थी, तो जैसे कि जहां पे भी मार्केट चल रहा है, मान लीजिए अभी यहाँ पे मार्केट चल रहा है, ये है 45,169। ठीक है, 45,169.55। तो अगर मुझे यहाँ से रेड बनता हुआ दिख रहा है, तो अगर मेरा कोई सेटअप नहीं है तो मैं सोचूंगा चलो अगला कैंडल भी रेड बन जाएगा, तो मैं यहाँ पे पुट को क्या करूंगा, बाई कर लूंगा। तो पुट को बाई करने के लिए इन द मनी में आप जाएंगे, तो इन द मनी और आउट ऑफ द मनी कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो अगर आप जो भी ब्रोकरेज यूज करते हो यहाँ पे जाएंगे तो आप देख लेंगे इस टाइप से चीजें। आप कभी एनालिसिस किया है ये आपका हाँ जी स्ट्राइक? सर, ये ठीक ठीक, तो इसमें जो अच्छा। ये क्रीम वाला है, जो जो आप बोल रहे थे क्रीमी नॉन क्रीमी वाला टाइप्स, तो इसमें यस क्या सर। होता है, अभी मान लीजिए 45,156 पे ये अभी हमारी स्ट्राइक प्राइस चल रही है। ठीक है, तो अभी ये
हमको अगर कॉल बाई करना है तो हम इन द मनी में जाके कॉल बाई कर सकते हैं, या इन द मनी में जाके कॉल शॉर्ट करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जब हमारा डायरेक्शन क्लियर हो कि अगर इस डायरेक्शन में अभी, और स्टार्टिंग में आप जब जाइएगा तो कुछ कुछ पेन कॉपी भी अगर है तो नहीं तो सुन हम्म, लीजिएगा। सबसे पहले तो आप आउट ऑफ द मनी मत जाइएगा। अगर आउट ऑफ द मनी यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो जहां पे मार्केट चल रहा हो उस वाले में बस इस चार्ट को ओपन करिएगा, जो भी आपका ब्रोकरेज होगा। जो सस्ता वाला होगा आपको नहीं खरीदना है, सस्ता वाला हमेशा ही धोखा देने वाला है। इससे देखेंगे आप 45,156 के इधर वाले जितने भी प्राइस हैं वो काफी आपके हाई वैल्यू वाले हैं, जैसे 262 है, 320 है, हम्म, थ्री। क्यों है आखिर ये वैल्यू आखिर क्यों है? सेम अगर आपको बाई करना है कॉल, आप चाहें तो 200 रुपए में भी यहाँ बाई कर सकते हैं, यहाँ 63 रुपीज में भी बाई कर सकते हैं, 45 में भी बाई कर सकते हैं, और यहाँ 400 500 में भी बाई कर सकते हैं। तो आखिर में ऐसा क्या है कि दोनों में डिफरेंस आ गया? इसको आप अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे तो आपको पता चलेगा। तो अभी फिलहाल के लिए आप एक काम सेलेक्ट करिए कि जितना महंगा आप खरीद सकते हैं, आपके कैपेसिटी के ऊपर है। एक ओके ही सर। लॉट से लीजिए अभी, मतलब कोशिश ये करिए कि 200 पॉइंट इन द मनी चले जाइए। जैसे अभी 45,156 है तो आप 44,900 का ले लीजिए, 45,000 का ले लीजिए। इससे क्या होगा कि जब मार्केट मूव करेगा उसके साथ अ, आपके प्राइस अच्छे से मूव करेंगे। अभी हम ग्रीक्स की बात नहीं कर रहे हैं, कभी दोबारा जी कभी सर। मिलेंगे तो ग्रीक्स की बात करेंगे, थोड़ा आप सीख लेंगे तो क्यों बढ़ेंगे वो सारी चीजें यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, आप देख लीजिएगा। बस अभी के लिए आप जो स्टार्टिंग करिए ना, आप इन द मनी यस में सर। जाइए, और इन द मनी में अगर आप और महंगा लेना चाहिए, मैं बोलूंगा 500 वाला ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं तो आपको इसमें थोड़ा सा क्या ओके। होगा कि प्राइस अगर आपके डायरेक्शन में मूव करेगा तो आपको जल्दी प्रॉफिट होगा। अगर बैंक निफ्टी 50 पॉइंट मूव करेगा तो ये उस केस में 30 पॉइंट मूव करेगा, 30 रुपए आपके मूवमेंट होगी। वही अगर आप 60 रुपए वाला लिए रहेंगे तो बैंक निफ्टी 50 पॉइंट मूव करेगा तो यहाँ पे 1 रुपए का हम्म, मूवमेंट होगा। यहाँ पे आपको 30 रुपए का हाँ। फायदा हो रहा है, सेम मूवमेंट से यहाँ पे आपके 1 रुपए का फायदा हो रहा है। इसमें आप काफी देर तक रुके रहेंगे 63 रुपीज वाले में। और एक हमेशा टारगेट बना के आप चलिए, एक हमेशा जर्नल लिखा करिए कि आपने जो ट्रेड लिया है क्यों लिया है। और आज से मतलब थंब रूल बना लीजिए कि इस ट्रेड का जो भी ट्रेड आप लेंगे उसको कहीं ना कहीं लिखेंगे, बिना पेन कॉपी के आप ट्रेड लेंगे ही नहीं लेंगे। जब कुछ दिन हो जाएगा तो आप फिर मन में सोच लीजिएगा क्यों ओके। ले रहे हैं, लेकिन अभी आपको एक पेन कॉपी होनी चाहिए साथ में, और जो ट्रेड ले रहे हैं जो भी रीजन हो, मन कर रहा है इस वजह से ले रहे हैं, ये वाला ट्रेडिंग नहीं चल पाई। क्योंकि आपके साथ जो सामने बैठा हुआ है, अगर प्रॉफिट कर रहे हैं तो सामने वाला वो लूज कर रहा है। तो सामने वाला बैठा हुआ यस सर। है वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है ये मान के चलिए, और आपसे ज्यादा कैपेबल है चीजों को हैंडल करने में। मतलब हमेशा हम भी ट्रेड करते हैं तो यही मान के चलते हैं कि जो सामने बैठा है वो हमसे बेटर है। ये बेटर का कोई डेफिनेशन ही नहीं है कि कब यस सर। हमारा वाला अपोजिट हमसे कम होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम कभी वैसा बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई है सेलर से। वो 80,000 रुपए दे के कोई सामान खरीद रहा है, वही सेम वैल्यू को हम 3,000 में खरीद रहे हैं, तो हम उससे कभी कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको हमेशा, अभी हम बायर हैं, भविष्य में आने वाले समय में बायर्स लोग केवल लूज ही करेंगे, सिर्फ सेलर का ही जमाना रहेगा। तो उसके लिए कैपिटल काफी चाहिए। कोशिश करिए आप मार्केट में जब भी रहिए तो आप हमेशा अपने कैपिटल को बचा के रखिए। तो आपको स्ट्राइक प्राइस में जो दिक्कत आ रही थी कि चलिए ओके स्ट्राइक सर। प्राइस में कि आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस लेनी है, तो आपको हमेशा इन द मनी में लेना है। और इन द मनी आप देख लेंगे कि जो महंगा वाला है वो लीजिए। आप जितना महंगा ले सकते हैं ले लीजिए। सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट अभी के लिए। फिर धीरे धीरे लर्निंग करते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि इन द मनी क्यों लेते हैं, क्या रीजन है, और उसमें भी कौन सा वाला महंगा वाला लेना है। वो अभी अभी आप इसको नहीं समझ पाएंगे कि क्यों मैं बता रहा हूँ ऐसा। फिलहाल के लिए आप इन द मनी में जाइए, यस। 3 मिनट के चार्ट्स पे जाइए, और एक टारगेट बना लीजिए। लालच में ट्रेडिंग नहीं करनी है। एक टारगेट बनाइए कि मैं बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैंने ऑर्डर पंच किया, जितने भी मान लीजिए मैंने 300 रुपए में खरीदा। फिर से आ जाते हैं कि अभी मान लीजिए ये ऑप्शन चेन में, यहाँ मैंने 262 रुपीज में खरीद लिया। यहाँ पे देख रहे होंगे 45,100 का 262 रुपए की अभी मुझे यस। कॉल मिल रही है, मैंने खरीद लिया।
मेरा टारगेट है कि मैं 10 रुपए कमाऊंगा और निकल जाऊंगा। दैट्स इट। अभी आपको बस यही करना है। वो भले उसके बाद वो 100 पॉइंट 100 रुपए का प्रॉफिट दे दे, अभी आपको नहीं करना है ये कुछ चीजों को अभी से प्रैक्टिस में डालेंगे तो बाद में आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि कई बार जब आपने बोला ना कि मैं लॉस में था बाद में प्रॉफिट हो गया, वो आपका लक था उस दिन। नहीं तो मार्केट अगर उसी दिन उसी अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा घूम जाता ना, तो फिर आपका पूरा कैपिटल अब तक जीरो हो चुका होता। इस चीज को आप समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। वो बाई लक आपका था, वो आपके कंट्रोल में तो था नहीं। यस सर। आपको एक ये डिसाइड करना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी में जा रहे हैं कि निफ्टी में जा रहे हैं। देखिए बैंक निफ्टी में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ज्यादा रहता है, तो बिगिनर्स को एकदम तो बैंक निफ्टी में नहीं आना चाहिए। कोशिश करिए स्टॉक में आइए, लेकिन स्टॉक में आपको मजा आएगा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट बहुत कम कम दिखेंगे। तो अगर उसमें कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं है तो निफ्टी 50 में जाइए। निफ्टी 50 में फ्लक्चुएशन थोड़ा कम होता है। ओके उसमें सर। उसमें आप 5 पॉइंट या 7 पॉइंट का ही टारगेट लेके चलिए। मीन्स अगर 7 रुपए या 10 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, निकल जाएंगे। फिलहाल के लिए आप 1 महीने तक करिए। मंथ एंड में अगर आपको पॉजिटिव आ जाएगा, मंथ एंड में अगर आपका कैपिटल बचा रह गया, तो उसके नेक्स्ट मंथ में हम आपको दोबारा मिलेंगे और आपको फिर दूसरी स्ट्रेटेजी बताएंगे कि करना क्या है। तो अभी आपको इन द मनी में जाना है, स्ट्राइक ओके सर। प्राइस एकदम थंब रूल, और जो जितना महंगा ले सकते हैं ले लीजिए। तो प्रॉफिट भी उसी स्पीड से बढ़ेगा तो लॉस भी उसी स्पीड से। अगर मार्केट अपोजिट जाएगा तो उतनी जल्दी लॉस भी दिखाएगा, ये भी है, दोनों चीज है। 63 रुपीज वाला लेंगे तो 50 पॉइंट जी नीचे सर। जाएगा तो आपका इधर 10 रुपए लॉस दिखाएगा, उधर जाएगा तो 25 रुपए लॉस दिखाएगा। एक आप मान लीजिए कि मुझे निफ्टी 50 में अगर मैं गया, मान लीजिए मैंने निफ्टी 50 यहाँ पे ओपन कर दिया, निफ्टी 50 में अगर मैं जा रहा हूँ और एक लॉट मैंने ले लिया, यहाँ पे थोड़ा 99 रुपीज का है, अगर ये 90 रुपीज पे अगर प्राइस चला गया तो मैं आराम से कट करूंगा सिस्टम को, और ट्रेड नहीं लूंगा। एक और दो ट्रेड आप वैसे भी ले रहे हैं, तो 10 रुपए आपका लॉस हुआ, आप कट करके निकल यस जाएंगे, सर। फिर आपको मार्केट नहीं देखना है। यहीं पे होता है जो हम लोग जो गड़बड़ करते हैं कि हम लोग लगातार ट्रेडिंग करते रहते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं। तो सिंस आप स्टार्टिंग में ही बहुत सही, आप अगर इस तरीके से सोचेंगे ना, अपने आप को ट्रेन करेंगे, तो आगे लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट होगा। हो सकता है बगल वाला कहे यार यार देखो जी तुमने सर। तुम निकल गए और देखो अभी फिर मार्केट रिवर्स हो गया, क्या कोई दिक्कत नहीं। रिवर्स हो गया, एक दिन लग काम किया, 2 दिन लग काम यस किया, सर। लेकिन रूल नहीं हुआ ना। हम रूल बना के चल रहे हैं, हम रूल बना के क्या चल रहे हैं, हम 99 रुपीज पे लिए, 90 रुपए पे जाएगा मैं निकल जाऊंगा, या 110 रुपए पे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। पहला ट्रेड अगर आपका प्रॉफिटेबल हो जाएगा तो एक ट्रेड आप और ले सकते हैं। तो रिस्क और रिवार्ड रेशियो को फॉलो करते हुए आप एक ट्रेड और लीजिएगा। तो ये हमारा जो आज का प्रिस्क्रिप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको स्ट्राइक प्राइस आई होप क्लियर हो गया होगा, तो आपको इन द मनी में जाना है, इन द मनी का कॉल लेना है या फिर इन द मनी का पुट लेना है। जो दूसरा प्रिस्क्रिप्शन हमारा है कि आपको क्या करना है कि ट्रेड ओनली ऑन ए सेटअप। आप कोई भी सेटअप यूट्यूब से देख सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे आप उस सेटअप को फॉलो करिए, और आप सिर्फ उसी सेटअप पे ट्रेड लेंगे। उसके अलावा आप किसी भी सेटअप पे आप ट्रेड नहीं लेंगे। तीसरा जो हम आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप रिस्क टू रिवार्ड, जो मैं बता रहा था कि 90 पे आप लेंगे तो अगर 100 पे गया तो हम निकल जाएंगे, और फिर 80 पे लॉस हुआ तो कट कर देंगे, तो इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। तो आपको फॉलो करके चलना है। और जो हमारा एक थंब रूल आपको मैंने बताया कि ओनली 1 और 2 ट्रेड आपको एक दिन में लेना है। अगर पहला प्रॉफिटेबल हो गया तो दूसरे ट्रेड की तरफ जाएंगे, अदरवाइज कट कर देंगे सिस्टम। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस एपिसोड में भी कुछ सीखने को मिला हो। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसे नए नए लोगों को ऐड करते रहेंगे, उनके क्वेश्चन का जवाब देते रहेंगे, और हम कुछ सीखते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। TWD में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।